ये एक्चुअल में इन्होंने चंद्रयान का क्रेडिट भी पूरा अपने लिया। क्यों? मतलब जिनको वैज्ञानिकों को टीवी पे दिखाना चाहिए था उनको हटा करके अपन सामने आ गए। और यही काम ये विश्व कप का भी क्रेडिट लेना चाहते थे, मगर इनके अरमानों पे पानी फिर गया। ये लोग वहाँ गए थे, इन्होंने सारी योजना बना रखी थी। अगर आप समझो कि भारत अगर विश्व कप जीत जाता तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी के न्यूज़ चैनल है इनके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती? भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में विजय पताका फहरा दी है। पूरी दुनिया अब नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। एक्चुअली यह है कि भारत की टीम बहुत टैलेंटेड टीम है। भारत ने 10 मैच लगातार जीते। अगर विश्व कप जीतता तो भी टैलेंट खिलाड़ियों का होता, मगर ये सब बीजेपी वालों ने पहले से योजना बना ली थी कि विश्व कप का क्रेडिट पार्टी को लेना है। और जो चुनाव हो रहे हैं जो 5 स्टेट में, इसका फ़ायदा यहाँ हमारे को मिलेगा। मगर ईश्वर ने इनके अरमानों पे पानी फेर दिया। बीजेपी वाले तो अभी एक वीडियो वायरल कर रहे हैं कि जिसमें वो जाते हैं, जो रेस्ट रूम होता है, वेटिंग रूम, उनका ड्रेसिंग रूम होता है प्लेयर्स का, वहाँ पर जाके हौसला दे रहे हैं रोहित को, विराट को, शमी को गले लगा रहे हैं। ऐसा है कि ये लोग मोदी जी है ना, सिर्फ जो लेटरिन जाते हैं ना शौचालय, सिर्फ उस समय कैमरे वाले को दूर रखते हैं। बाकी जो भी काम करते हैं कैमरे वाले को साथ में रखते हैं। अपनी माताजी से मिलने जाते हैं, अपनी माताजी से मिलने जब गुजरात में जाते हैं वो भी कैमरामैन साथ में, शव यात्रा में जाते हैं सारा वो भी कैमरामैन साथ में। अरे भैया, आप अगर ड्रेसिंग रूम में जा रहे हो सांत्वना देने तो वहाँ पर कैमरे की क्या ज़रूरत है? प्रधानमंत्री थे, इससे पहले प्रधानमंत्री के साथ कैमरामैन, ये सिर्फ पब्लिसिटी पहले भी चलते थे, पहले भी थे, मगर इतना ज़्यादा मार्केटिंग और दिखावा इस प्रधानमंत्री ने किया है, किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मैं तो ये देख रहा हूँ। राहुल गांधी क्यों नहीं करते ये सब? अगर उनको पता है तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी तो प्रधानमंत्री के दावेदार हो रहे हैं ना। नहीं, राहुल गांधी अभी पद पे नहीं है मैडम। जो पद पे नहीं है वो क्या करेगा? जो पद पे नहीं है उसकी एक लिमिटेशन है, मगर वो तो पद पे है तो उनके तो सारा जो है मतलब अपने हाथ में है ना। इस बार टक्कर देंगे राहुल गांधी मोदी को, क्या लग रहा है, या कोई और विपक्षी दलों में से? ऐसा है कि टक्कर राहुल गांधी नहीं, इस बार पूरे हिंदुस्तान की जनता एकजुट होकर मोदी को टक्कर देगी। एक्चुअल में कारण क्या है कि यह जो मोदी सरकार है यह आम जनता की सरकार नहीं है, यह अरबपतियों की सरकार है। जो मतलब हिंदुस्तान में मोदी से पहले जब सत्तासीन हुए मोदी, उससे पहले 100 अरबपति थे, वो 166 अरबपति हो गए। अब ये अरबपति क्यों बढ़े? क्योंकि 80 करोड़ लोग भूखमरी और कंगाली के स्तर पे आ गए। और मोदी ने गारंटी दी है कि अगले 5 साल भी जो 80 करोड़ लोग जो कंगाल हैं वो कंगाल बने रहेंगे। मैं इनकी गारंटी लेता हूँ, इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा और इनको अगले 5 साल भी मैं फ्री राशन दूंगा। मोदी ने गारंटी ली है कि ये कंगाली और बढ़ेगी। और आप खुद देख ही रहे हो कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके अंदर जो भारत का जो 58वां स्थान था वो 111 स्थान पे पहुँच गया। इतना भूखमरी पे स्तर पे भारत को हमारे कंट्री की कितनी है आप जानते हैं? अब ये कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ गई, हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई और हम अगर सत्ता में आ गए तो 3रे स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था आ गई। अब इनका झूठ की पोल आप देखो कैसे खुलती है कि जब कांग्रेस के शासन में डॉलर की रेट क्या थी? 65 रुपये। अभी कल की रेट आप पूछो, डॉलर की रेट है 83 रुपये। तो ये किसको मूर्ख बना रहे हो आप? अगर आपका जीडीपी बढ़ता, अर्थव्यवस्था बढ़ती तो अभी डॉलर की रेट 50 रुपये होनी चाहिए थी। 83 रुपये क्यों है? 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है? इसका जवाब नहीं है इनके पास। ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं कि हम जैसा कहेंगे जनता मान लेगी। भारत का विकास तो जनता तभी मानेगी जब डॉलर 83 से 50 रुपये पे आ जाएगा, उस समय हम मानेंगे कि भारत का विकास हुआ है। वरना सब बकवास है, हम सब कुछ नहीं मानते। इसके बिना नहीं बकवास है, फालतू की बकवास है, सारी बकवास है, फालतू झूठ बोल के जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जिस समय डॉलर की रेट 50 रुपये पे आएगी तब मानेंगे कि भारत का विकास हुआ है। इतना ये सब होगा तभी विकास मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे विकास। ये फालतू की बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या हमारे रुपये के वैल्यू डाउन हो रही है, डॉलर तभी बढ़ रहा है ना। नहीं बेच रहे हैं तो थोड़ा इधर आ जाइए। भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं मनाली से मनाली से आए हैं, यहाँ घूमने आए हैं? हाँ जी।
अच्छा ये बताइए, यहाँ घूम करके दिल्ली में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बढ़िया है। डेवलपमेंट की बात करूँ मैं तो कितना विकास हो रहा है? अब मैडम विकास तो पता नहीं, मेरे को दिखने में सब कुछ अच्छा ही है। कितने टाइम बाद आए हैं यहाँ पे? मैं तो कम से कम 2 साल बाद आया हूँ। 2 साल बाद हाँ। इससे पहले आए थे तब क्या था? ऐसा ही था, ऐसा ही था। बिल्कुल। अच्छा अभी बताइए कि हमारे केंद्र में जो बीजेपी सरकार है, मोदी है, आप लोगों के लिए बढ़िया काम हो रहा है या बदलाव इस बार चाहिए सरकार से? मैडम हम तो खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, बस ये पता है, बाकी कुछ नहीं है। चाहे सरकार पर बिलीव नहीं है? जो मर्जी, दोनों सरकार में नहीं है, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, बस। आपसे बोला था ना, दोनों में नहीं है। सरकार कुछ नहीं है। तो देखिए एक सरकार तो होगी ना, क्योंकि देश को तो चलाती है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक है, वहाँ पर हमारे यहाँ एक कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो जनता के हिसाब से एक वो जिसमें काबिलियत थोड़ी बहुत हो सबके कंपैरिजन में, कौन वो बढ़िया लग रहा है? मैडम मैं तो दोनों को नहीं मानता हूँ, कोई भी नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए आप फिर नोटा पर दबाइएगा आप तो। भैया आपका क्या नाम हुआ? कुलदीप, कहाँ से आए हैं? राजस्थान राजस्थान से आए। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, कैसे चल रही है अशोक गहलोत? जाने वाली है। जाने वाली है? काहे कह रहे हैं जाने वाली है? क्या? काहे कह रहे हैं जाने वाली है? बस जाने वाली है। मतलब आप लोगों के लिए सुविधा नहीं मिली है, बस इतना बोलने आए थे। भैया आपका क्या नाम हुआ? वरुण यादव, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं बारंबार। हाँ। अच्छे हैं, तभी तो जनता बार बार मौका दे रहा है केजरीवाल को। फिर से देगी जनता मौका? देते रहेंगे, फिर से देगी नहीं, लगातार फिक्स है केजरीवाल। प्रधानमंत्री के लिए मौका देंगे केजरीवाल को? केजरीवाल जी बन जाए ना तो पूरा देश का भाग बदल जाएगा, जैसे दिल्ली मॉडल देश में है ना, क्या बदल जाएगा भाग? कैसे बदल पूरा जाएगा? देश जैसे शिक्षा का वर्ल्ड आप बताओ कैसे नहीं बदलेगा आपने, आप बताओ। मैं तो इनसे पूछ रही हूँ ना, इन्होंने बोला तो मैं इनसे वही पूछ रही हूँ। आप बोलो सब मोदी की बात से पूछ रहे हैं, मोदी नहीं बनेगा तो। कहाँ मोदी की बात पूछ रही हूँ? अंकल पहले सवाल सुनिए फिर आइए। सवाल सुनिए, वो मेरे से बात कर रहे हैं, आप बीच में आके टोक रहे हैं। मैं उनसे पूछ रही हूँ, उनसे मैं कर चुकी हूँ एक बार, और इन अंकल का मैं ले चुकी हूँ, ये बहुत पहले भी आए थे अंकल। मैं इनसे, हाँ मैं इनसे बात कर चुकी हूँ, पूछ लीजिए। कोई मसला नहीं है। अरे मैं इनसे ले चुकी हूँ, अंकल बोल रहे हैं जानते हैं। हाँ नहीं मैं कर चुकी हूँ इनका। पहचान लिए अंकल जी, मैंने आपका किया था अच्छे से, 3 महीने पहले मैंने आपका किया था, पूरा पहुंचाई थी, और मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे आपका सोल्यूशन होगा। पूछ लीजिए फिर मुझे बोलिएगा आप। सुन ही रहा बेचारे का जो कोई तो अभी मैं आपसे पूछ रही थी, आपने कहा केजरीवाल दिल्ली का सूरत बदल देंगे, बढ़िया कर देंगे, तो क्या लगा? बदल ही दिए हैं। ठीक है, अगर केजरीवाल को देश का सेवा करने का मौका मिले तो जैसे यहाँ शिक्षा मॉडल जो किया है और जो है यहाँ का व्यवस्था जो किया है मॉडल, वो देश में भी ऐसा मॉडल लाएगा। और शिक्षा का नया जो है कि वो बोलता है कि लंदन करेगा। पेरिस बना दूंगा 2024 में, लेकिन लंदन पेरिस नहीं बन रहा है। सुनो, अभी जहाँ पे खड़े हो चांदनी चौक पे, ये केजरीवाल का है सौंदर्यकरण। इससे पहले देखना कि इसका क्या था। केजरीवाल ने ये बनवाया है। केजरीवाल का मॉडल है, ठीक है, ये देख लो जो सौंदर्यकरण हुआ है, केजरीवाल का मॉडल है। ये केजरीवाल किया है, पहले जानो तब। जनता तो खुश नहीं है, आधा ज्यादा जनता कह रही है केजरीवाल को जाने दो, बीजेपी को आने दो। बढ़िया से आए केजरीवाल। खुश नहीं आए तो कैसे बार बार भारी बहुमत चाह रहा भाई, ये बताओ। अभी वहाँ से एक आवाज आई कि केजरीवाल ने दारू भी तो फ्री कर दी, इसको सही मान? सुनिए, केजरीवाल जब विफल हो जाता है तब एलजी को दोषी ठहराता है। भैया सुनिए, केजरीवाल विफल हो जाता है तब एलजी को दोषी ठहराता है। सुनो, विफल क्या होता है केजरीवाल जी, ये बताओ सामने आओ, क्या विफल होता है केजरीवाल जी? विफल नहीं होता। सुनो, पहले समझो फिर बोलो। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, बोल दो सच बोल दो तो गाली बकते हैं न्यूज पर। आप नहीं, मैंने देखा है यार। कोई नहीं बकेगा। सुनो, पहले जो भी फाइल पास होता है अगर केजरीवाल से, तो पहले एलजी पास करता था, केजरीवाल के पास हो गया, पता है आपको? दिल्ली केंद्र शासित है, राज्य शासित नहीं, केंद्र शासित है, राज्य शासित है। केंद्र शासित है, तभी तो कह रहा हूँ केजरीवाल अकेले मालिक है यहाँ का। ये बताओ, कोई भी अगर ये चीज बेचना है ना केजरीवाल को, जाके पहले एलजी के पास जाता है, पहले नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, ये गमछी जब बेचेंगे यार, गलत बात कर रहा हूँ मैं। ये कह अगर केजरीवाल कोई चीज बेचेगा ना तो वो पहले एलजी को देता है फाइल की, ये चीज बेच रहा हूँ, आपका क्या राय है? वो कहता ठीक है, तब वो आगे लाता है। अगर वो मना भी करता है तो एलजी को बना देते हैं प्रधानमंत्री। केजरीवाल को क्यों बनाए? एलजी को बनाए प्रधानमंत्री, एलजी को बना देते हैं प्रधानमंत्री केजरीवाल। यहाँ जब विकास जब कोई मैडम जी, केजरीवाल अरे पहले सुनो तो, काम कर रहा है, जब एलजी काम कर रहे हैं दिल्ली के, केजरीवाल नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से, तो भैया एलजी को बनाते हैं प्रधानमंत्री। वो भी जो नहीं दे रहे एलजी, केजरीवाल को करने नहीं दे रहे। वो भी जो केजरीवाल दारू फ्री कर दी तब करने दिया, दारू फ्री करी तब करने दिया, और कामों के लिए नहीं करने दे रहे। ये कौन सी बात हुई वैसे? सुनो, ये केजरीवाल जी अगर राशन भी डोर टू डोर लाने के लिए उसने लाया था,
तो उसने अध्यादेश नहीं पास किया LG ने, कि बोला कि नहीं होगा। नहीं तो केजरीवाल क्या कहता, डोर टू डोर राशन जाएगा। अच्छा, वो गलत कर रहा था कि पब्लिक के लिए कर रहा था? मोदी का विरोध ये बताओ। जीतता है और किसी का नहीं। क्या मोदी जी को केजरीवाल से ही डर है? ये ध्यान रखो, तभी तो बंद कर रहे हैं। अभी तक सुनिए, अभी तक सिसोदिया जी का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन बंद कर रखा है सिसोदिया जी को। चलिए, मैं आपसे सवाल करती हूँ, इन लोगों का हटाओ, मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। आपने कहा मनीष सिसोदिया, एक सेकंड भैया, मनीष सिसोदिया आपने कहा कोई गलती नहीं है। मनीष, सुनिए, ठीक है, सबूत नहीं ले पाए तो उनको अंदर डाल दिया बीजेपी ने। अब आप मुझे बताइए, अगर मनीष सिसोदिया जी की कोई गलती नहीं है तो आम आदमी पार्टी अभी तक उनको बाहर क्यों नहीं ला पाई है, ये बताइए। आम आदमी तो लगे हुए हैं, जब कोर्ट का काम है बेल देना। अभी तक ये तो फाइल तो कर ही रहे हैं। देखो, हाय सुनो क्या कह रहे हैं कि कोर्ट को मोदी ने खरीद लिया, ये कहना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट अगले बार जब फाइल क्या कहा था कि ये इसमें अभी तक जवाब नहीं दे पाया है जो है कि ईडी, तो बोला ये केस कितना देर चलेगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, दिया था। अगले बार पे इसका जवाब लाओ कि क्या है, इसका सबूत लाओ, लेकिन इस बार भी सबूत नहीं दिया। इस बार सबूत नहीं दिया, तो बोला कि ट्रायल करने के लिए क्या दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी कौन था? दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी कौन था? ताहिर खान। अब बोलिए, वो भी नहीं था। अंदर है, वो अंदर है। मान रहे हैं ना? अच्छा, ताहिर खान था ये। और आम आदमी पार्टी का पार्षद था वो। एक तो दारू पी के आ जाते हो सब। तू मीडिया में बात करने के मैं इन भैया से 1 लाख रुपए की शर्त लगाऊंगा, खड़े खड़े यहाँ पे। ताहिर खान नहीं था, लगा ले शर्त ये। नहीं भाई साहब, मैं बिना ज्ञान का अभाव है। कोर्ट में उसमें जितनी चार्जशीट जाहिर कर गई थी, उसमें से आधी चार्जशीट में भरी हो चुका है, वो आधी में भरी हो चुका है। वो इन्हें पता ही नहीं है कुछ भी, जो व्हाट्सएप पे पढ़ लिया वही चल रहा है, इनके माइंड में कुछ नहीं चल रहा। ताहिर खान तो कोई है नहीं मेरे भाई, ताहिर हुसैन है। अमानुल्लाह क्या नाम था यार, उसका नाम भी था यार, अमानुल्लाह खान। वो था कि नहीं था? वो भी ओखला में बैठा, वो भी नहीं था भाई साहब की निगाह में। जमुना पार में हुआ है, वो वहाँ बैठा हुआ है। पीएम मोदी थे, जनता थी, ये कहेंगे हाँ थे, जनता। पीएम मोदी थे। कपिल मिश्रा था, कपिल मिश्रा। मैडम अभी एक बंदा बोल के गया मैंने दारू पी है। अंकल जी, इस पे बात नहीं, जो मुद्दा चल रहा है उस पर बात करें। बोल रहा हूँ, मुद्दे पे ये बात उठा रहा हूँ। भगवंत मान पंजाब का CM है, संसद में गूगल पे सर्च मारना, कैसे उसने बयान दिया था दारू पी के। और केजरीवाल जी क्यों बदल गए? इसलिए बदल गए क्योंकि उनकी पार्टी के फंड रेजर थे सत्येंद्र जैन। केजरीवाल, मैं मीडिया के सामने, आम आदमी पार्टी तो लगातार कह रही है कि बीजेपी बार-बार इन्हीं के नेताओं को अंदर डाल रही है और जानबूझकर आरोप। मैं क्या कह रहा हूँ, मीडिया के सामने, आपके सामने कह रहा हूँ, केजरीवाल की पार्टी के जो सबसे राइट हैंड वो सत्येंद्र जैन थे, जो फंड रेजर थे, जो आम आदमी पार्टी को चलाने के लिए फंड रेस करते थे, जो पूरा जो क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए करते थे, वो अंदर। फिर उनके लेफ्ट हैंड मनीष सिसोदिया, वो कहते थे मैं कट्टर देशभक्त हूँ, मैं भगत सिंह की औलाद हूँ, लेकिन उनको जमानत नहीं कोर्ट दे रहा। फिर थर्ड वन दैट संजय सिंह, जिनको संसद ने निष्कासित किए, लोकसभा ने संजय सिंह को डिबार कर दिया था, मतलब निकाल दिया था, आप संसद में नहीं बोल सकते। वो संजय सिंह भी जेल में है अभी। एक मिनट, अभी केजरीवाल जी ने त्यागराज स्टेडियम INA के पास वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और बोला कि हर कार्यकर्ता घर घर जाए और पूछे कि मैं जेल चला गया तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूं कि ना दूं। वो तो कह रहे जेल से भी सरकार चलेगी, लेकिन चलेगी जरूर। एक मिनट मैडम, मैं अंधभक्त हूँ मोदी का, सुनिए,
मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं लाल बहादुर शास्त्री को भी प्रणाम करता हूँ। रेल कह दिया अंधभक्त हैं आप मोदी के। हाँ हूँ, ठीक है। हाँ मैं कह रहा हूँ अंधभक्त हूँ। देते कि नहीं देते हैं? नाम भी देख लीजिए इसमें। मैडम अभी रुक जाइए भैया। नहीं दिखाना। मैं मोदी का अंधभक्त हूँ, लेकिन कांग्रेस के दो नेता, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, दंडवत। मोदी से भी ज़्यादा प्रणाम करता हूँ। कांग्रेस के दो हैं, मैं बताता हूँ। नहीं मैडम एक सेकंड अंकल जी, मैं खत्म कर रहा हूँ। एक सेकंड। मैडम बस अभी आ रही हूँ आप पर, अभी आप पे आ रही हूँ। मैडम मेरा सवाल इनसे है, इन्होंने मोदी जी का अपने आप को अंधभक्त कहा, तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके आका ने बुजुर्गों को जो रेलवे में 50% रियायत मिलती थी उसको समाप्त क्यों कर दी? जवाब देंगे इनका? पहले मेरी बात खत्म होने। इनका जवाब दीजिए अंकल। ना मैडम, ये नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा मैं दो बातें खत्म करके जा रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मिनिस्टर थे, और रेलवे मिनिस्टर एक दुर्घटना हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और केजरीवाल क्या कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि जाओ घर घर में, मैंने बिजली फ्री की, मैंने पानी फ्री किया, तो कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं जाओ घर घर में। मैं जेल चला गया तो वहाँ से ओपिनियन लेके आओ कि मैं मुख्यमंत्री रहूं कि ना रहूं। मैं आप पर दोबारा आ रही हूँ। हाँ जी। सतेंद्र जैन जो बंद हैं, वो उन पे कानूनी कोई ये जो राजनीतिक कोई केस नहीं है उनके ऊपर। वो किसी कंपनी को रन करते थे पॉलिटिक्स में आने से पहले। कंपनी, हाँ, वो उसके अकॉर्डिंग बंद है वो, ठीक है ना अंकल जी। और अब तो केजरीवाल ने दारू भी बंद कर दी फ्री। तो क्या मतलब बढ़िया हो गया फिर? अब फिर कहाँ से पिलेंगे? प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। क्या मेरी बात सुन, अब तो फ्री बंद हो गई। अभी तक एक सबूत नहीं, दारू बंद हो गई, का लेन देन नहीं, एक सेकंड की बात सुनो। कोई नहीं। जेल जाना को गुनाह थोड़ी है। गांधी जी भी जेल गए थे हमारे। हाँ, जमानत नहीं होती। जमानत नहीं होती है, वो तो होने नहीं दे रहे ना, वो तो होने नहीं दे रहे। कौन नहीं होती? मतलब कोर्ट होने, कोर्ट होने दे रही। वही कोर्ट कहती है कि ईडी को आप मुंह के बल गिर जाओगे, आपके पास कोई सबूत नहीं है। और कोर्ट ने नहीं कहा, कोर्ट ने आज तक नहीं कहा। नजर में लालू प्रसाद भी निर्दोष है, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये बिहार से आए हैं, ये बिहार से आए हैं। ये इनको वहाँ से मार के भगाया हुआ है। चारा घोटाले वो भी नजर नहीं आते हैं। केजरीवाल कैसे नजर आएंगे? इनको नजर नहीं आ रहे हैं। इनको सब कुछ मोदी भी नजर आ रहे हैं कि मोदी मोदी चोरी करा, उसकी क्या है? काट ली। अरे बिहार के बिहार में क्या होती है? अरे मैं पंजाबी हूँ। लालू के प्रसाद कांग्रेस ने FIR की थी, उसमें ये मिले हुए थे। हाँ। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर उनकी पार्टी को बीजेपी जो है अंदर डलवा रही है जेल में। और केजरीवाल जानबूझ के बीजेपी ने फंसाया था ना लालू को। और युवराज भी माँ बेटे जो है जमानत पे, यही फंसाए ना। इनके धन्य हो, धन्य हो। कुछ कर लो, आएगा मोदी, आएगा मोदी। कुछ कर लो, कुछ कर लो। एक बात बताइए मोदी जी, एक बात बताइए, जो बोल रहे हैं मोदी जी जानबूझकर सीबीआई ईडी लगवा रहे हैं, तो वो दूसरे विपक्षी पार्टियों के पीछे क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी के नेता पर क्यों नहीं लगा रहे? सीबीआई हमको क्यों नहीं आती है? इनको क्यों नहीं आता सीबीआई? इनको क्यों नहीं आता है? उसको क्यों आता है? उसने करी है ना, कोई ना कुछ करा है ना। एक बोतल के साथ एक फ्री दोगे तो जाएगा कौन? ये या केजरीवाल? इनके आका ही जाएंगे ना, जाएंगे बिल्कुल। ये जिसका भजन करते वो जाने वाला है, बहुत जल्दी जाने वाला है, वो बहुत जल्दी जाने वाला है। इसलिए किंतु परंतु ये खुद ही मोदी को वोट नहीं दोगे। मोदी करते हो तुम लोग, खुद ही मोदी को वोट नहीं दोगे। घोटाला हुआ, मिले हुए थे उसके साथ, लालू के साथ में मिलके चारा घोटाला करा। बिहार से भाग के दिल्ली आ गए, दोबारा बिहार नहीं गए। और ये कह रहे हैं कि लालू ने चारा घोटाला करा, मिलके साथ में करा चारा घोटाला। उन्होंने भाग के वहाँ से आए हुए, दोबारा भाग के बिहार नहीं गए। अगर हम खाए होते, अरे भाई होते तो जो पवार ने चोरी करी साथ में है, साथ में है ना, हराम हो जाएगा। हाँ, अगर हम खाए होते ना तो यहाँ सीना तान के नहीं कहते कि लालू
और उसके पूरी परिवार भ्रष्ट है, चारा चोर है, ये कह के दिखाए। ये बिहार से कह के दिखाए, कह के दिखाए चोर है, लालू चोर है। हाँ, तो फिर क्यों उसके बचाव कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के? तो मेरा बिहार से क्या लेना देना? वाह 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 वाह। लालू चोर है, चोर है ना। घूम के आना मोदी पे, घूम के आना मोदी पे, नहीं चलेगी। मोदी, आपको मोदी काहे, मोदी आपको काहे अच्छे लग रहे हैं? राहुल गांधी पनौती कह रहे हो। मोदी जो काम किया है ना, वो कोई नेता आज तक किया ही नहीं, किया ही नहीं। इसलिए मोदी बढ़िया लगता है हमको, नहीं हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता के प्यारे मोदी, दुलारे मोदी। राहुल गांधी पनौती कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? उनकी पूरी कांग्रेस राहुल गांधी जी खुद देश के नाम पे पनौती हैं, पनौती हैं वो। क्या कर रही है? देश की जनता नकार चुकी है। जो आदमी मैं कुछ नहीं कह रहा, आप बात करें। जो आदमी विदेश में जाके हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे, सुबह उठ करके मोदी को गाली दे, मोदी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जितनी गाली दे रहा है वो मोदी कुछ उतना ऊपर होता जा रहा है। इनके कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 4 तारीख को है पाकिस्तान गए, वहाँ का पीएम हार गया। अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप चला गया। इतने बड़ा पड़ोसी है। मैच में 3 विकेट गिर चुके थे। जैसे मोदी जी ने स्टेडियम में पैर रखा, विकेट ही नहीं गिरा एक भी। इंडिया टीम हार गई। ये मोदी की बात कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी की बताऊं। उन्होंने जब से कांग्रेस की सत्ता संभाली है, कांग्रेस का सत्यानाश हो गया और आगे बिल्कुल सत्यानाश सुपड़ा साफ हो रहा है। 13 बार लॉन्च हुए, 13 बार। धीरे धीरे कांग्रेस खत्म होती जा रही है। उन्हें तो बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए।